हेलो डियर पेरेंट्स, माई सेल्फ भरत चावला। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे CUET एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि CUET एग्ज़ाम क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसको कब तक अप्लाई किया जा सकता है, इसकी एंट्रेंस फीस क्या रहेगी, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं और तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं CUET एग्ज़ाम है क्या। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। होता क्या था, बच्चे 12th क्लास पास करते थे, उनके कुछ मार्क्स आते थे और मार्क्स के आधार पर उनका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता था। तो हमारे यहाँ पर कंट्री में प्रॉब्लम क्या थी, कुछ स्टेट में मार्क्स ज़्यादा रहते थे बच्चों के, कुछ स्टेट में बच्चों के मार्क्स कम आते थे। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते थे, डिस्पैरिटीज़ होती थी, जिसकी वजह से बच्चे जो कि एलिजिबल भी हैं बट उनके कम मार्क्स आते थे और वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी हो रही थी। और एक प्रॉब्लम और भी थी कि एक मध्यम परिवार वाला बच्चा बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकता था, ठीक है, उसको हर कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता था क्लास 12th के बाद। तो यहाँ पर 2022 में CUET एग्ज़ाम आया। CUET एग्ज़ाम मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ पर बच्चे को सिर्फ एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, उसकी जो भी रैंक आएगी उस रैंक के हिसाब से उसको कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर अभी उसको बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म नहीं भरने, यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म नहीं भरने, यहाँ पर सिर्फ उसको एक बार फॉर्म भरना है और इस फॉर्म के आधार पर उसकी जो भी मेरिट आती है उस मेरिट के अकॉर्डिंग उसको यूनिवर्सिटी अलॉट कर दी जाएगी। हाँ, यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं बट उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ समझते हैं कि इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है। कोई भी बच्चा जिसने क्लास 12th पास किया है वो इसका फॉर्म भर सकता है। इसके फॉर्म भरने की जो डेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रही है वो 27 फरवरी से हो चुकी हैं। लास्ट डेट जो सबमिट करने की एप्लीकेशन रहेगी वो 26 मार्च या 27 मार्च रहेगी। इसके बाद में करेक्शन डेट भी आएगी 28 और 29 मार्च की। इसके बाद में अनाउंसमेंट होंगे 30 अप्रैल को और टेंटेटिव डेट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होंगी आपकी 15 to 30 मई, जब आपका एग्जाम ये हो सकता है। अब इस फॉर्म को भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए एक ये लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म भी दिखाई दे जाएगा। फॉर्म भरते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी जो फीस रहेगी वो 650 रुपीज़ से लेकर 750 रुपीज़ तक रहेगी। अब देखते हैं बेस्ट कोर्सेस जो CUET ऑफर करता है। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ कोर्सेस जो कि ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस अलग अलग कैटेगराइज्ड है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं बेस्ट कॉलेजेस जो CUET के अंडर में आते हैं। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम खास क्यों है? ये एग्ज़ाम खास इसलिए भी है क्योंकि ये अब इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम बन चुका है। एक अनुमान के हिसाब से 19 से 20 लाख स्टूडेंट्स इस बार यहाँ अपीयर होने वाले हैं। अगर ये हुआ तो ये इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट यानी इंडिया का लार्जेस्ट एग्जाम भी बन सकता है। अभी यहाँ पर तो चलिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। अभी तक जो एग्ज़ाम आ रहे थे वो MCQ बेस्ड आ रहे थे, लेकिन हो सकता है इस बार ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेस्ड पर हो, यानी ये हाइब्रिड भी हो सकता है। तो यानी यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ एग्ज़ाम ऑनलाइन देने पड़े और कुछ एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन देने पड़े। चलिए साथ में अब डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। इस एग्ज़ाम में 3 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेज का रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 33 लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। बेसिकली हम और आप समझें तो यहाँ पर हम हिंदी या इंग्लिश चुन सकते हैं। इसके बाद सेकंड सेक्शन रहेगा डोमेन का। ये डोमेन आपका डोमेन यानी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि PCM, PCB, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़। इसके बाद थर्ड जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा जनरल टेस्ट, जिसमें GK, रीजनिंग, लॉजिक, एबिलिटीज़ ये सब आएंगी, ठीक है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें तो आप वेबसाइट से इसका करंट सिलेबस डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ सिलेबस आपका इस बार CBSE में नहीं आ रहा हो बट वो एग्ज़ाम में आए। CUET एग्ज़ाम आपको चॉइस देता है। जैसे कि सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं जो कि लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस को अपेयर करना है। डोमेन, इसमें आपको आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस को अपेयर करना है। और जनरल टेस्ट, इसमें आउट ऑफ 60 आपको 50 क्वेश्चंस को अपेयर करना है, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको साथ साथ टाइम का अपडेट भी कर देता हूँ। लैंग्वेज वाले एग्जाम में आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। डोमेन वाले एग्जाम में 45 टू 60 मिनट्स, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, ये आपको मिलने वाले हैं। और साथ में जीटी यानी आपका जर्नल टेस्ट है, यहाँ पर आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में जैसे सबसे पहले आपका लैंग्वेज का एग्जाम होगा, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश कुछ भी चुन सकते हैं। इसके बाद में सेकंड डोमेन एग्जाम होगा। डोमेन एग्जाम में जैसे अगर किसी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रही है तो उसका पीसीएम आने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आने वाला है। अगर किसी के पास बायो है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगा। किसी के पास जिसने अगर कॉमर्स के लिए अपेयर किया है तो यहाँ पर आपको अकाउंट इको बीएसटी रहेगा। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के साथ ह्यूमैनिटीज का एग्जाम होगा। जर्नल टेस्ट सबके लिए कॉमन है। ऑलराइट, तो लास्ट में हम अब ये समझते हैं कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसको थॉरली पढ़ने के बाद समझना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। फिर इसके बाद में हमें एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है, हमें एक टाइम टेबल बनाना होगा ताकि हम अपने सारे एग्जाम्स को कवर कर सकें। एक्चुअल में होता क्या है कि हम अपने डोमेन की पढ़ाई तो हम कर चुके होते हैं, लेकिन लैंग्वेज की और जर्नल टेस्ट की तैयारी हमें अब करनी होती है। इसके बाद में हमें कुछ स्मॉल पॉइंटर्स बनाने चाहिए, कुछ नोट्स बनाने चाहिए ताकि हम अपने सिलेबस को ईजिली कवर कर सकें। इसके बाद एक प्रैक्टिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें साथ के साथ चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है ताकि हम चीज़ों को टाइम पर भूल ना जाएं। फिर जब हम अच्छा प्रिपेयर कर चुके होंगे फिर हमें मॉक टेस्ट करने चाहिए। मॉक टेस्ट हमें बताता है कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। और एट द एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना है और हमें ये भी समझना है कि क्या हम उसको उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो यहाँ हमने अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।